temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying on the topic prevailing in prayer. हम प्रार्थना में प्रबल होने के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। Two things we saw last week. पिछले हफ्ते हमने दो बातें देखी हैं। When you pray and you want to have an effective prayer life, जब आप प्रार्थना करते हैं और प्रभावी प्रार्थना जीवन चाहते हैं, learn to use the word of God when you pray. तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर के वचन का उपयोग करना सीख लीजिए। In Genesis 32, उत्पत्ति अध्याय 32 में we see the story of a man called Jacob. हम याकूब की कहानी यहाँ पर देखते हैं। When he was coming to pray, he said, Lord, you said this to me, you said this to me. जब वो प्रार्थना के लिए आया तो उसने कहा कि प्रभु आपने मुझसे ये कहा है, प्रभु आपने मुझसे वो कहा है। And he was reminding God of his promise. और वो परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाएं याद दिला रहा था। He was reminding him of his word. वो उसके वचन उससे याद दिला रहा था। When we study the word and understand and memorize the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, इसे समझ लेते हैं और जब हम इन्हें याद कर लेते when हैं you come to pray, और जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, when you come to pray, जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, the Holy Spirit will remind you of the promises in the Bible. तो पवित्र आत्मा आपको बाइबल की प्रतिज्ञाएं याद दिलाएगा। And then you can say, Lord, you said in the word of God, this is what you said. और फिर आप कह सकते हैं कि प्रभु जी आपने परमेश्वर के वचन में इस तरह से कहा है। It is written in the Bible, Lord, this is what you said. प्रभु जी बाइबल में इस तरह से लिखा है और आपने बाइबल में इस तरह से कहा है। According to your word, let it be so. प्रभु आपके वचन के अनुसार वैसे ही होने पाए, वैसे ही And हो। when you take the word of God and remind God of his promise, जब आप परमेश्वर का वचन लेते हैं और आप परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाते हैं, God is bound to do what his word says. तो परमेश्वर का वचन जो कहता है परमेश्वर उसे करने के लिए बाध्य हैं। As we saw in Psalms 138, जैसे कि भजन संहिता 138 में हमने देखा है, God has exalted his word above his name, it says. ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। Whatever he spoke, he will do. जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है निश्चय ही वो उसे करेंगे। God is faithful to fulfill his word. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए विश्वास योग्य हैं। So if you want to have a prevailing prayer life, तो अगर आप प्रबल और प्रभावी प्रार्थना जीवन चाहते हैं तो फिर study the Bible, learn the word of God and use it in your prayer life. बाइबल का अध्ययन कीजिए, परमेश्वर का वचन सीखिए और इसे अपने जीवन में उपयोग करते चले जाइए। The second thing we saw दूसरी बात जो हमने देखी है last week, पिछले हफ्ते, that he crossed a stream called Jabbok. कि वो तो यबोक नाम के उस झरने को पार करता है। Jabbok means to empty itself. कि यबोक जो है इसका मतलब है खुद को खाली कर देना। The stream was emptying itself into the Jordan River. वो झरना आगे जाके यर्दन नदी में जुड़ता था, यानी वो तो यर्दन नदी में खुद को खाली कर देता था। This is a step we also have to cross. और हमें भी इसी कदम में से होकर जाना है। When you come to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you empty yourself. आप खुद को खाली कर दीजिए। Every pride and every self-dependence, you empty it. हर एक घमंड और खुद के ऊपर आधारित रहना, इन सारी बातों से आप खुद को खाली कर दीजिए। Don't depend on yourself. अपने ऊपर आधारित मत रहिए। Not on your understanding, your intelligence, your money, your influence. Don't depend on it. अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पैसे या अपने प्रभाव और इन सारी बातों के ऊपर में आप आधारित मत रहिए। If you depend on those things, you are depending on the arm of the flesh and you will become cursed. अगर आप इन बातों पर आधारित हैं तो आप मनुष्य के हाथों पर आधारित हैं और निश्चय ये तो श्रापित होता है। Learn to depend on him completely. पूरी तरह से परमेश्वर पर आधारित रहना सीख लीजिए। Empty yourself. खुद को खाली कीजिए। Come before God. परमेश्वर के सामने आइए। Lord, I am nothing. कहिए कि परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, I can't do anything. मैं कुछ भी नहीं कर सकता, I don't have the strength. मेरे पास में बल नहीं है, But you are my God. लेकिन आप मेरे परमेश्वर हैं। I fall at your feet. मैं आपके चरणों पर गिर जाता हूँ। I trust in you. मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। I believe that you will help me. मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी मदद करेंगे। When we humble ourselves, जब हम खुद को नम्र करते हैं God will lift you up. तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। But when you're proud of yourself, God will resist you. लेकिन जब आप खुद के बारे में घमंड करते हैं तो परमेश्वर आपका इनकार करेंगे।
Don't think that you can do things by yourself. And if you help yourself, God will help you. That's a wrong statement. आप इस तरह से मत सोचिए कि आप खुद सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप खुद की मदद करेंगे तो परमेश्वर भी आपकी मदद करेंगे। इस तरह के वाक्य तो बिल्कुल गलत हैं। The truth is, if you can help yourself, then you don't need God. और सच्चाई तो यह है, अगर आप खुद की मदद कर सकते हैं तो आपको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। Paul says, पौलुस कहता है, when I am weak, then I am strong. जब मैं कमजोर होता हूँ तभी मैं बलवान होता हूँ। His strength is made perfect in my weakness. उसका बल मेरी कमजोरी में सिद्ध होता चला जाता है। Learn to empty yourself. आप खुद को खाली करना सीख लीजिए। Now we find that 22 to 24 of Genesis chapter 32, हम उत्पत्ति अध्याय 32 इसमें वचन 22 से वचन 24 में इस तरह से देखते हैं। it says, Jacob sent his family across the river, the brook and the stream, and he was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. ये कहता है कि याकूब ने अपने परिवार और सब लोगों को यब्बोत नदी के उस पार उतार दिया, यानी अपना सब कुछ उस पार याकूब ने भेज दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा, यानी कोई आकर उससे रात भर मल्ल युद्ध करता रहा। There is a time when you have to be alone with God. ऐसा समय होता है जहां पर आपको परमेश्वर के साथ में अकेला रहना पड़ता है। You need to take time aside to sit alone with Him. आपको समय निकालना होगा कि आप परमेश्वर के साथ में अकेले में रहें। When you want to seek Him in prayer and want to seek Him, then take time aside, go to a room, lock the room, be alone with God. जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को खोजना चाहते हैं तो निश्चय ही आप समय निकालिए, एक कमरे में जाइए, एकांत में रहिए, खुद को वहां पर अंदर रखिए और परमेश्वर के साथ एकांत में रहिए। Even his family members, he sent them across the brook and he stayed on this side only. यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के लोगों को भी नदी के उस पार भेज दिया और वो इस पार अकेला ही रह गया। No one should come between you and God at the times of prayer. प्रार्थना के समय आपके और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। No family member also should come. परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आना चाहिए। When you come to sit before God, let it be one to one. जब आप परमेश्वर के सामने बैठने के लिए आते हैं तो ये एक बिल्कुल आमने सामने वाला अनुभव हो, You and God alone. केवल आप और परमेश्वर ही हो। There are times when you have to do that. ऐसा समय होता है जब आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है। Sometimes if the daytime you're too busy and all the children are disturbing you, get in the night and pray when you're alone. कई बार जब दिन में आप बहुत ही व्यस्त होते हैं, बच्चे आपको परेशान करते हैं, तो ऐसे समय में आप रात के समय एकांत में अकेले में रहिए। Make a decision. एक निर्णय लीजिए, I'm going to set aside time when I can just sit with God alone, one to one. मैं निश्चय ही समय अलग करूंगा और परमेश्वर के साथ एकांत में अकेले में मैं अपना समय बिताऊंगा। It's important. ये महत्वपूर्ण है। There are so many things to distract us. बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती चली जाती हैं। When we take a decision जब हम निर्णय लेते हैं that this time I'm going to be with God, just me and Him alone. कि इस समय में मैं परमेश्वर के साथ में रहूंगा, केवल मैं और परमेश्वर ही रहेंगे, God notices it. तो परमेश्वर उसे देखते हैं He is pleased with it. और वो इससे प्रसन्न होते हैं। See, He is taking His time to come and sit with me. वो कहते हैं कि देखो ये समय निकाल रहा है कि मेरे साथ में एकांत में समय बिताएं। You know, it's so interesting. ये बहुत ही दिलचस्प है। God is waiting for us to sit before Him. परमेश्वर हमारा इंतजार करते हैं कि हम उसके सामने आकर बैठें। We are the ones who need God. हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। It's not that God needs us, ये नहीं कि परमेश्वर को हमारी जरूरत है, but He is the one who owns everything and is waiting for us to come and sit with Him. लेकिन वो सारी चीजों के मालिक है और वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम उसके पास आएं। We are so busy with too many things. लेकिन हम बहुत से कामों में व्यस्त हो जाते हैं। In Job chapter 7 it says, अय्यूब अध्याय 7 में ये कहता है What is man that you should visit him every morning? कि मनुष्य क्या है कि हर भोर या हर सुबह तो उससे मुलाकात करें And you should test him every moment. और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। इस तरह से ये कहता है। See, Bible says God will visit you every morning. देखिए बाइबल कहती कि परमेश्वर हर सुबह आपसे मुलाकात करेंगे। Why is He visiting you? वो आपसे क्यों मुलाकात करते हैं? He's waiting for you to take time and come to be with Him one to one, to spend time with Him. वो आपका इंतजार करते हैं कि आप उसके सामने आए, आमने सामने उससे मुलाकात करें और उसके साथ में समय बिताएं। If you can spend time in the morning, do it. अगर आप सुबह उसके साथ समय बिता सकते हैं तो इसे जरूर कीजिए। If it's not possible, do in the night, any time. But take time aside to be one to one with God. और अगर सुबह के समय संभव नहीं है तो आप निश्चय रात के समय प्रार्थना का समय बिताइए, उसके साथ में एकांत में आमने सामने समय बिताइए। In Isaiah chapter 50, यशायाह अध्याय 50 में it says, Morning by morning He awakens me, ये कहता है भोर को वो नित मुझे जगाता है and He opens my ear to hear as the learned.
और फिर आगे कहता है, और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं, यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति के जैसे मैं सुनते चले जाऊं। So God wants us to take time to sit with Him alone. परमेश्वर चाहते हैं कि हम समय निकालें और उसके साथ एकांत में बैठें। And Jacob was alone at that time and he was wrestling. A man met him. और याकूब उस समय अकेला था और एक पुरुष उससे मिलता है और वो उसके साथ में मल्ल युद्ध करता है। And this was not an ordinary man. और ये कोई साधारण सा मनुष्य नहीं था। The Bible says it was with a capital M, it was an angel of God. बाइबल यहाँ पर इसके बारे में बताती है कि ये तो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, Or it might have been God Himself. या फिर हो सकता है कि स्वयं परमेश्वर हो। Throughout the night, Jacob was struggling with that man. पूरी रात भर याकूब उस पुरुष के साथ, उस मनुष्य के साथ मल्ल युद्ध करता है। He was wrestling. वो उसके साथ में कुश्ती करता है। There are times when we have to wrestle with God. ऐसा समय होता है जब हमें परमेश्वर के साथ में कुश्ती करनी पड़ती है। Hang on and say, Lord, no, I want this. You said it, I want. You wrestle with God. आप डटे रहें, आप कहिए कि प्रभु नहीं, मैं ये चाहता हूँ। परमेश्वर के साथ में आप वहाँ पर इस तरह से कुश्ती करें। There are times God wants you to wrestle with Him. ऐसे भी समय होते हैं जहाँ पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके साथ कुश्ती करें। God wants you to go after Him with all your heart. परमेश्वर चाहते हैं कि आप पूरे दिल से उसके पीछे चलते चले जाएं। When you wrestle with God, that means you are sincere in what you're asking. जब आप परमेश्वर के साथ में कुश्ती लड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी मांग रहे हैं उसमें बहुत ही गंभीर हैं। It says in the same chapter 32 verse 25. अध्याय 32 वचन 25 में ये कहता है, It says, when the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched the hollow of his thigh and Jacob began to limp. जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। It's not that he could not prevail, he did not, it says. ये नहीं कि वो प्रबल नहीं हो सकता था, लेकिन वो उस पर प्रबल नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पर बताता है कि वो उस पर प्रबल नहीं हुआ। And it's not that man could not prevail against Jacob. ये ऐसी बात नहीं थी कि वो पुरुष याकूब पर प्रबल नहीं हो पाया, But he did not prevail. लेकिन वो उस पर प्रबल नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पर ये कहता है। It means that he allowed Jacob to have power with him. यानी इसका मतलब ये है कि उसने याकूब को अनुमति दी कि वो उसके ऊपर प्रबल हो जाए। See, when you are a father जब आप एक पिता होते हैं and you have a small son, और आपका एक छोटा बेटा होता है, 5-6 year old, शायद 5 या 6 साल का हो, and he is wrestling with you, और वो आपके साथ में कुश्ती कर रहा है, you know that you can just throw him aside. आप जानते हैं कि आप उठाकर उसे ऐसे बाजू में रख सकती हैं, But as a father, लेकिन पिता के रूप में you will let him come on to you and you'll fall down and you let him look like he's winning and he's so happy. Oh, I won the battle. आप वहाँ पर उसे अपने ऊपर ऐसे प्रभावी होने देते हैं, आप नीचे गिर जाते हैं और फिर वो आपके ऊपर में चढ़ जाता है। इस तरह से बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि वो जीत रहा है, उसे लगता है कि वो जीत रहा है। Not that you cannot overcome your small child, but you do not do it because you want to let him have the victory. ये नहीं कि आप अपने छोटे बेटे पर विजयी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप उसे विजयी होने देते हैं, आप उसे इस तरह से खुश होने देते हैं। God allows you to wrestle with him. परमेश्वर आपको अनुमति देते हैं कि आप उसके साथ में कुश्ती लड़ें। And it says that man wrestled with Jacob the whole night. यहाँ ये कहता है कि वो पुरुष याकूब के साथ में सारी रात कुश्ती लड़ता रहा। And when the day was breaking, that man said, "Let me go. The day is breaking." और जब भोर होने वाली थी तो उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। इस तरह से उसने कहा। When you want to prevail in prayer, जब आप प्रार्थना में प्रबल होना चाहते हैं, there are times you have to pray the nights. तो निश्चय ऐसे समय होता है जहां आपको सारी रात प्रार्थना करनी पड़ती है। Most of us are so happy to sleep on the bed, nice and warm beds. हम में से ज्यादातर लोग अच्छे से गर्म बिस्तर पर चैन से सोना पसंद करते हैं। We don't want to trouble ourselves to pray for such longer time. हम ज्यादा समय तक प्रार्थना करके कभी खुद को इस तरह से परेशान नहीं करते, तकलीफ में आने नहीं देते हैं। Very few people pray the night, sit and pray in the night. बहुत ही कम लोग हैं जो सारी रात बैठकर प्रार्थना करते हैं। Have a nice dinner, food, full stomach, बस रात को अच्छे से पेट भर के आप खा लेते हैं watch a late night TV program, और देर रात तक टेलीविजन प्रोग्राम आप देखते चले जाते हैं, आराम से बैठते हैं say a few words of prayer, और फिर उसके बाद में छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, कुछ शब्दों की प्रार्थना करते हैं fall off to sleep. और फिर सो जाते हैं। Who will sit up in the night and wrestle with God? कौन रात भर परमेश्वर के साथ में बैठकर उससे कुश्ती लड़ते रहेगा? Last year the Lord spoke to me. और पिछले साल प्रभु ने मेरे साथ में बातें की।
I want you to spend one night every week in prayer. मैं चाहता हूं कि हर हफ्ते तुम एक रात प्रार्थना में मेरे साथ समय बिताते चले जाओ। Even if you don't have big problems facing you, just to make it a good habit, spend the night in prayer with God. शायद आप बहुत बड़ी समस्याओं का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये आदत बना लीजिए कि एक रात आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते चले जाएं। You can worship and spend time in singing and worshiping God. आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं, गीत गाते हुए आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। Spend a good time studying the Bible. बाइबल का अध्ययन करते हुए आप अच्छा समय बिताइए। Spend time praying and interceding. प्रार्थना करते हुए, मध्यस्थी करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। Bring your problems before God. अपनी समस्याओं को आप परमेश्वर के सामने लेकर आइए। God sees the sacrifice that is involved. और इस सारी क्रिया में जो बलिदान जुड़ा है, उस बलिदान को तो परमेश्वर अवश्य ही देखते हैं। It may require fasting. शायद इसके लिए उपवास की ज़रूरत हो। Very difficult. Many people don't fast even one meal. ये तो सच में बहुत ही मुश्किल होता है। कई बार कुछ लोग तो एक समय का भोजन का उपवास करने को तैयार नहीं। There are people who have never fasted in their life. ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उपवास किया ही नहीं। Maximum one breakfast they'll miss. बहुत हो गया तो बस एक बार वो सुबह का जो नाश्ता है उसे चूक जाते हैं, छोड़ देते हैं। Sometimes the sacrifice is needed. कई बार बलिदान की जरूरत अवश्य ही होती है। Job says, अय्यूब ने कहा, I considered your words more than my necessary food. प्रभु मैं अपने जरूरी भोजन से भी बढ़कर तेरे वचन को महत्व देता हूँ। When you want to have a prevailing prayer, जब आप प्रभावी प्रार्थना पाना चाहते हैं there needs to be some sacrifice. तो जरूरी है कि इसमें बलिदान जुड़ा हो। You need to fast. आपको उपवास करना चाहिए। Miss a day, one day you miss the food. आप एक दिन अपना भोजन त्याग दीजिए। And don't just, when you're not taking the food and fasting, don't waste your time on the mobile. और जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो मोबाइल पर अपना समय ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। Don't waste your time on internet and watching all the movies. आप इंटरनेट के ऊपर सारी फिल्में देखते हुए समय बर्बाद मत कीजिए। When you fast, जब आप उपवास करते हैं sit before God, तो परमेश्वर के सामने बैठिए, hours before God, कई घंटों तक प्रभु के सामने रहिए, because your prayer is being empowered because of your sacrifice. क्योंकि आपके बलिदान के द्वारा आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सामर्थी होती जाती हैं। God sees the sacrifice involved, परमेश्वर इसमें जो बलिदान जुड़ा है उसे देखते हैं। what it is costing you. इसके लिए आप कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं ये देखते हैं। And you don't sleep in the night, you spend time in the prayer in the night, that's also costing you sleep. अगर आप रात को नहीं सो रहे हैं, रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपनी नींद का बलिदान कर रहे हैं। God appreciates that. परमेश्वर इसकी सराहना करते हैं। When He sees your sacrifice, जब वो आपके बलिदान को देखते हैं, your prayer will have power. आपकी प्रार्थनाओं में सामर्थ होगा It will have penetration. और ये तो निश्चय भेद कर चली जाएगी। It will reach God will hear your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे And God will answer your prayer. और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। It says in the book of Hosea chapter 12 and verse 3 about Jacob. होशे अध्याय 12 वचन 3 में यहाँ पर याकूब के बारे में बताया है। In his strength he struggled with God. Yes, he struggled with the angel and he prevailed. He wept and sought favor from him and he found him in Bethel. ये याकूब के बारे में कहता है कि वो बड़ा होकर परमेश्वर के साथ लड़ा, वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। वो रोया और उसने गिड़गिड़ा कर विनती की, बेतेल में वो उसको मिला। यहाँ पर ये वचन हमें बताता है कि वहाँ पर बेतेल में वो उसको मिला। Bethel means the house of God. बेतेल का मतलब है परमेश्वर का भवन। Jacob found him in Bethel when he struggled with him and wept before him and spent the night struggling with him. जब याकूब परमेश्वर के साथ में रात भर कुश्ती करते रहा और वो वहाँ पर उसे ढूंढता रहा, तो परमेश्वर जो है वो तो याकूब को बेतेल में मिला। And this is how it happens when you want to pray. There should be sacrifice involved. You come before him fasting and praying. इसीलिए ऐसा ही होना चाहिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसके साथ बलिदान जुड़ा हो। आप उपवास और प्रार्थना करते हुए उसके सामने आएं। People fast only when there's big trouble, then they'll fast and pray. Otherwise, they don't bother to fast. जब बहुत बड़ी समस्या होती है तब लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, और केवल तभी उपवास प्रार्थना करते हैं, बाकी समय वो उपवास प्रार्थना नहीं करते। Otherwise, you just enjoy your biryani, enjoy your food and eat
full stomach every day. नहीं तो बाकी हर समय बस बिरयानी खाते हैं, सारे भोजन का आनंद उठाते हैं, हर रोज बिल्कुल पेट भरकर वो खाना खाते हैं। Few people make it a lifestyle of fasting. केवल कुछ ही लोग हैं जो उपवास को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं। Like you spend a day in a week, one day a week fasting and praying. Make it a habit. जैसे कि हफ्ते में एक दिन आप उपवास और प्रार्थना करने की आदत बना लीजिए। Not just when things are going bad. सब कुछ जब बुरा होता है केवल उसी समय नहीं, As a lifestyle. लेकिन इसे आप जीवन शैली बना लीजिए। So when you are having a fasted lifestyle, prayerful lifestyle, you're already in close fellowship with God. जब आप उपवास की जीवन शैली रखते हैं, प्रार्थना करने वाली जीवन शैली रखते हैं, तो आप पहले से ही परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं। You are maintaining that intimacy with God. आप परमेश्वर के साथ में इस नजदीकी को बनाए रखते हैं। And then when you come with a prayer need, God will hear your prayer. और जब आप अपनी प्रार्थनाओं की जरूरतों के साथ में आते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं, Because you're consistently walking with Him. क्योंकि आप निरंतर उसके साथ में चल रहे हैं And you've developed consistent good habits. और आप निरंतर यहाँ पर अच्छी आदत बना रहे हैं। Like regular fasting and praying weekly. जैसे कि आप हर हफ्ते नियमित रूप में उपवास और प्रार्थना करते हैं। These are good habits to learn. ये सारी आदतें सीखना अच्छा है। Not only when trouble comes, but at all times. Just make it a habit. केवल परेशानी आने पर ही नहीं, लेकिन हर समय आप निश्चय ही इस बात की आदत बना लीजिए। It will be a good thing for you. And when you pray, you will definitely prevail in prayer. ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आप प्रार्थना में प्रबल हो जाएंगे। You will be a son and daughter to the living God. आप जीवित परमेश्वर के लिए बेटे और बेटियां हो जाएंगे, Because you are taking time to be with Him. क्योंकि आप समय निकाल रहे हैं कि आप उसके साथ में हो। So when you take time to be with Him, और इसीलिए जब आप उसके साथ में होने के लिए समय निकालते हैं, because you love Him, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, because you enjoy His presence, क्योंकि उसकी उपस्थिति का आनंद उठाते हैं, God is so happy to answer you. परमेश्वर आपको उत्तर देने में बहुत खुश होते हैं। It's His pleasure to give you what you ask. आपने जो कुछ भी मांगा है वो देना उसके लिए बड़े आनंद की बात होती है, Because you love Him. क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं। But when you don't have any time for Him, लेकिन जब आपके पास उसके लिए कोई समय नहीं होता है and then you want to prevail in prayer when trouble comes, और जब मुश्किलें आती हैं उस समय आप प्रार्थना में प्रबल होना चाहते हैं, it doesn't happen like that. तो ये इस तरह से नहीं होता You है। need to develop a consistency in your prayer life. आपको अपनी प्रार्थना के जीवन में निरंतरता बनाए रखनी है। Learn to live a life of sacrifice. आप बलिदान करने वाला जीवन जीना सीख लीजिए। Make it a habit. आप इसे आदत बनाइए। Fasting, उपवास करना, praying in the nights, रात भर प्रार्थना करना, getting up early and praying. सुबह सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करना। You have free time. Don't just waste it on other things. Take the Bible. Start reading the Bible. अगर खाली समय है तो यहाँ वहाँ उसे बर्बाद मत कीजिए, आप बाइबल लीजिए और बाइबल के साथ में अपना समय बिताते जाइए। There was a great man of God some few decades ago. कुछ दशकों पहले की बात है, परमेश्वर के एक महान जन थे। His name was Smith Wigglesworth. उनका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ। Wigglesworth. He had a habit. उनकी एक आदत थी। People say that half an hour will not pass before he opens his Bible and starts reading the Bible. लोग कहते हैं कि बाइबल खोलकर पढ़ने के बाद आधा घंटा भी बीतता नहीं था, वो फिर से पढ़ते थे। And another half an hour will not pass before he's be praying again. और फिर आधा घंटा भी नहीं बीतता था तो वो फिर से प्रार्थना करते थे। It was a constant habit for him. ये तो उनके लिए हमेशा की आदत थी, रोजमर्रा के जीवन की उनकी ऐसी ही आदत थी। Because of these good habits, इस अच्छी आदत के कारण ही he was very close. He was walking in close fellowship with God. वो तो परमेश्वर के बहुत ही करीबी संगति में चलते थे। God's anointing and power was upon him. परमेश्वर का अभिषेक और उसकी सामर्थ उन पर थी। And when he prayed, many mighty miracles were taking place. और जब वो प्रार्थना करते थे तो बहुत ही सामर्थी चमत्कार होते थे, Amazing healings were taking place. बहुत ही अद्भुत चंगाइयाँ होती थी, Because he maintained a consistent walk with God. क्योंकि वो नियमित रूप में परमेश्वर के साथ में चलते जाते थे। If you want to prevail in prayer, अगर आप प्रार्थना में प्रबल होना चाहते हैं develop these good habits. तो आप इन अच्छी आदतों को बना लीजिए। Regular fasting, आप नियमित रूप में उपवास कीजिए, weekly fasting. आप हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, Spend time in the nights praying. Spend time aside when there's no distraction. Spend time in prayer. रात में आप प्रार्थना में समय बिताइए, जहाँ पर आपका कहीं ध्यान भटक न सके, ऐसे समय में आप प्रार्थना में समय बिताइए। Develop this one-to-one prayer life. आमने सामने प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना का जीवन बढ़ाइए।
Just you and God alone. बस केवल आप और परमेश्वर ही हो। I want to ask you, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, do you know this God of the universe क्या आप इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानते हैं? who loves you like a father loves his son, जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है, वो भी आपसे प्रेम रखते हैं। like a father loves his daughter? जैसे पिता अपनी बेटी से प्रेम रखते हैं, वैसे वो भी आपसे प्रेम रखते हैं। Do you know that God? क्या आप इस परमेश्वर को जानते हैं? Are you a child of the living God? क्या आप जीवित परमेश्वर की संतान हैं? Or you don't know where you're going, what you're doing? या फिर आप नहीं जानते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? If you want to know this God, अगर आप इस परमेश्वर को जानना चाहते the हैं, God who created you, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, the God who made the universe, जिस परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, pray with me now तो अभी मेरे साथ में प्रार्थना and कीजिए come into that fellowship with God. और परमेश्वर के साथ में ऐसी संगति में आप आ जाइए। Commit your life to Jesus Christ. अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दीजिए। He is the Son of God. वो परमेश्वर के पुत्र हैं। He came to this world वो इस संसार में आए and paid the price for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। Though he never sinned, हालांकि उसने कभी पाप नहीं किया, because he loved us, क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा, he paid the price for our sins. उसने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया। If you can believe in him, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं open your heart तो अपने दिल खोल दीजिए and say, Jesus, come into my life. और कहिए कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, Save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए, Forgive my sin. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। If you can ask him that, अगर आप उससे ये मांगते हैं instantly तो तुरंत ही he will forgive you वो आपको क्षमा करेंगे and you will come into fellowship with Almighty God. और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति में आएंगे। It happened to my life. ये मेरे जीवन में हुआ है। I'm not telling a story. मैं आपको कोई कहानी नहीं बता रहा My हूँ, personal experience. ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। I know God as my Father. मैं परमेश्वर को पिता के रूप में जानता हूँ। When I pray, I say, Father, I pray. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कहता हूँ पिता। You can do the same thing. आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। Take a step today. आज ही अपना कदम उठाइए, Commit your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को समर्पित I'll pray कीजिए। for those who are sick. अब मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Father Lord, I pray for those who are watching me. प्रभु, मैं सभी दर्शकों के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ। Heal them of all their sicknesses. इनकी सारी बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दीजिए। Every cancer, I rebuke it in Jesus' name. हर एक कैंसर को मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ। Incurable disease be healed in Jesus' name. असाध्य जो रोग हैं, जिनके लिए कोई उपचार नहीं है, वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Asthma, respiratory, chest infections go in Jesus' name. अस्थमा या फिर श्वास की परेशानी या सीने की समस्याएं प्रभु यीशु के नाम में चली जाएं। Brain tumors disappear in the name of Jesus. ब्रेन ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाएं, दूर हो जाएं, निकल जाएं। Mental illness go in Jesus' name. दिमागी बीमारी यीशु के नाम में इस समय निकल जाए। By the stripes of Jesus, I decree healing into your body. यीशु ने जो कोड़े खाए उसके द्वारा मैं इन लोगों के शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।